फिफ्थ स्टैंडर्ड आगे का कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 26 पे हैं। पेज नंबर 26 पे देखेंगे हम अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा है जो कि उनके सन के टीचर को, सन यानी उन्होंने अपने बेटे के टीचर को एक लेटर लिखा है। तो वो लेटर में क्या लिखा है वो हम रीड करेंगे। My son starts school today. It is all going to be strange and new to him. For a while, I wish you would treat him gently. It is an adventure that might take him across continents. All adventures that probably include vast tragedy and sorrow. To live this life will require faith, love and courage. अब उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि मेरा बेटा जो है वो आज पहले दिन स्कूल जाएगा, और जब स्कूल वो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्कूल में बहुत ही प्यार से और नरमी से पेश आएँ उसके सामने। इट इज़ एन एडवेंचर, ये एक ऐसी यात्रा है जो कि उसने इस पूरी पृथ्वी पर या इस धरती पर नई शुरू की है। तो ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वास्ट ट्रेजेडी। अब क्योंकि अभी तक जितने भी एडवेंचर्स हुए हैं या जितनी भी यात्राएं उसने की हैं उसमें उसने सिर्फ लड़ाई झगड़े और दुख तकलीफ़ें यही सब देखी है। तो टू लिव दिस लाइफ विल रिक्वायर फेथ, लव एंड करेज। और आगे की ज़िंदगी के लिए फिर उसे क्या चाहिए? लोगों का विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए और करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। So dear teacher, will you please take him by his hand and teach him these things? He will have to know, teaching him but gently. But if you can teach him that for every enemy there is a friend, he will have to know that all men are not just, that all men are not true. But teach him also that for every villain there is a hero, that for every crooked politician there is a dedicated leader. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि टीचर को कि अगर टीचर उसे पढ़ाई करवा रही है या कोई चीज़ उसे सिखा रही है तो दूसरी तरफ यानी दूसरे हाथों से उसे ये भी सिखाना है कि वो कितना जेंटली, कितने प्यार से लोगों के सामने पेश आए। इफ़ यू टीच हिम दैट एवरी एनिमी, अगर आप उसे ये सिखा रहे हो कि हर एनिमी यानी कि हर दुश्मन होता है तो हर दोस्त भी होता है, यानी दुश्मन होंगे तो दोस्त भी होना स्वाभाविक है। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, उसको ये पता होना चाहिए कि सारे इंसान जो रहते हैं वो सब एक से नहीं होते हैं, कुछ लोग सच्चे भी होते हैं। बट टीच हिम दैट ऑल्सो दैट फॉर एवरी विलियन देयर इज़ अ हीरो, और ये भी उसे सिखाना कि जिस तरह विलियन होते हैं उसी तरह अच्छे हीरोज़ भी होते हैं। दैट फॉर एवरी क्रिकेट पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर, अब जैसे कुछ राजनेता होते हैं, लालची होते हैं, उसी तरह कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि लीडर्स के रूप में सामने आते हैं, जो मिसाल बनते हैं। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, टीच हिम इफ़ यू कैन दैट 10 cents earned as if far more value than $1 found। अब वो इसे ये भी सिखाना कि 10 पैसे भी अगर उसने कमाया मेहनत से लेकिन वो कीमत के होंगे, जबकि अगर उसने वही $1 भी कमाया होगा और बिना मेहनत के कमाया तो वो उसके मुकाबला नहीं कर सकता। इन स्कूल टीचर इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन दैट टू चीट। अब उसे स्कूलों में जाकर ये पता होना चाहिए कि इंसानियत जो है उसकी हमेशा सम्मान करेगा लेकिन चीटर्स का नहीं, जो चीट करेगा उसका सम्मान नहीं होगा। टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज एंड एन्जॉय विनिंग व्हेन ही डज विन। अब उसे ये भी सिखाना कि जब वो हार जाए तो भी वो ग्रेसफुली यानी शांति से रहे, लड़ाई झगड़ा न करे, एंड एन्जॉय विनिंग व्हेन ही डज विन, और जब वो जीत जाता है तो अपनी जीत को खुशियों से सेलिब्रेट करे। टीच हिम टू बी जेंटल विद पीपल, टफ एंड टफ पीपल, हमेशा कितना भी सख्त कड़क से कड़क इंसान क्यों ना हो लेकिन उसके साथ प्यार से पेश आने के लिए उसे सिखाइए। स्टील हिम अवे फ्रॉम एनवे इफ़ यू कैन एंड टीच हिम टू सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, यानी कि हर वो चीज़ आप सिखाइए जो आप उसे सिखा सकते हैं। हमेशा ये सिखाऊं कि कितना शांति से रहने में कितनी खुशी मिलती है और खुशी में रहने में हंसी का क्या मज़ा आता है। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज़ सैड, टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स। आप उसे ये भी सिखाना कि जब वो खुश होता है तो हंसता है, उसी तरह अगर वो परेशान है तो भी उसे हंसना आना चाहिए, और कभी भी रोने में या आँख से आंसू बह जाए तो उसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। टीच हिम देयर कैन बी ग्लोरी इन फेलियर एंड डिस्पेयर इन सक्सेस, उसे ये भी सिखाइए आप कि हमेशा सफलता जो होती है वो ग्लोरियस होती है यानी बहुत खुश करने वाली होती है, लेकिन फेलियर एंड डिस्पेयर इन सक्सेस, लेकिन सफलता की ओर जाते जाते हमें रास्ते में कई बार फेलियर या मुश्किलें भी सामना करना पड़ेगा। टीच हिम टू स्क्रॉफ एंड क्राइनिक्स, अब उसे ये भी सिखाइए कि किस तरह मुश्किलों से आगे बढ़ना है। टीच हिम
if you can, the wonders of books, but also give him time to ponder the extreme mystery of birds in the sky। यानी किताबों की जो शिक्षा है वो तो ज़रूरी है, वो तो आप उसे सिखाइए, लेकिन जो पक्षी आसमान में दुख तकलीफ़ों के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। बीज इन द सन एंड द फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिल, जो मक्खी होती हैं वो किस तरह से भनभनाती हैं सूरज की रोशनी पड़ने पर, और फूल किस तरह से खिलते हैं पहाड़ों पर भी। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़ इवन इफ़ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। हमेशा उसे ये भी सिखाइए कि उसे अपने ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, जबकि जब सारे लोग उसे बोलें कि ये गलत है तब उसे खुद के ऊपर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन एल्स इज़ डूइंग इट। आप उसे इतनी ताकत दीजिए कि जब सभी लोग जो भीड़ में जा रहे हैं तो लोगों को इकट्ठा होकर जितनी ताकत होती है उतनी ताकत उसके अंदर आ जाए। टीच हिम टू लिसन टू एवरीवन बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही hears on a screen of truth and take only the good that comes through। आप उसको ये भी सिखाइए कि वो सुने तो सबकी, लेकिन वो मानेगा उसी की जो उसकी नज़र में सच्चा होगा और सही होगा, यानी सच्चा और सही इंसान के नज़रिए से वो चलेगा। टीच हिम टू सेल his talents and brains to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul। कि मतलब आप उसके टैलेंट, उसके अंदर का हुनर, उसके दिमाग का जो हुनर है वो सबके सामने वो शेयर करें, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होना चाहिए। कभी भी वो उसकी तुलना दूसरे के दिल से या आत्मा से ना करें। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कभी भी हताश न हो, परेशान न हो, और हमेशा पेशेंस यानी कि उसके अंदर दिलासा, संतावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। टीच हिम टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ, अपने अंदर एक पूरी तरह का विश्वास हमेशा बना रहे, बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड इन गॉड। जब वो अपने खुद के अंदर पूरी तरह से विश्वास कर पाएगा तभी उसने भगवान की बनाई जो इंसानियत है या इंसान के अंदर के भाव हैं उसको भी विश्वास कर पाएगा उस पर भी। दैट इज़ द ऑर्डर टीचर बट सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू। अब उन्होंने कहा कि यही एक है ऑर्डर मेरी तरफ से, लेकिन आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करिए। ही इज़ सच ए नाइस लिटिल बॉय एंड ही इज़ माई सन। ये एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा है और ये लड़का मेरा है, यानी वो उनका सन है। तो ये लेटर किसने लिखा था? क्लिंटन ने अपने बेटे के लिए अपनी टीचर को, उनकी टीचर को लिखा था। सो मैसेज क्या है? नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हमेशा कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि लाइफ ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सो ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।